कनुप्रिया भाग 6 महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए तो कनुप्रिया यह जो पाठ हम लोगों ने देख लिया है उसके ऊपर जो प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाएगा, कृति पूर्ण कीजिए। पहला जो प्रश्न है वह देखिए, कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ, अब आगे क्या लिखना है, रंगे हुए अर्थहीन शब्द और दूसरा है आकर्षक शब्द थे। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ क्या थे, तो रंगे हुए अर्थहीन शब्द और आकर्षक शब्द। आगे दूसरा, कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। कनुप्रिया अर्थात क्या, राधा। तो राधा तथा कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। पहला है टूटे रथ, दूसरा हारी हुई सेनाएं, तीसरा क्रंदन स्वर और चौथा हारी हुई सेनाएं। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा स्पष्ट करूँगा, टूटे हुए रथ, हारी हुई सेनाएं तथा क्रंदन स्वर, यह कनुप्रिया अर्थात राधा के अनुसार युद्ध का सत्य स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। अब तीसरा देखिए, कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं। कनुप्रिया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कनुप्रिया अर्थात कौन है, राधा। राधा तथा कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द कौन से हैं जो गली गली सुनाई देते हैं। पहला शब्द है कर्म, दूसरा स्वधर्म, तीसरा निर्णय और चौथा है दायित्व। आ गया समझ में? कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, यह अर्थहीन शब्द उसे सुनाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। इसका कारण क्या है कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने का? क्योंकि कनु के द्वारा, कनु अर्थात श्री कृष्ण, कनुप्रिया अर्थात राधा, फिर राधा के मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है इसका कारण क्या है? क्योंकि कनु के द्वारा उसे समझाया जाना उसे अर्थात कनुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। यह दूसरा कारण लिखिए का प्रश्न है। आम की डाल, आम पेड़ है आम का, उसकी जो डाल है वह डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण की सेनापतियों की, कृष्ण जो महाभारत का युद्ध खेल रहे हैं उनके सेनापतियों की वायु वेग से दौड़ने वाले रथों की ऊंची ऊंची ध्वजाओं में यह नीचे आई हुई आम की डाल अटक सकती है, इसलिए आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि जो सेनाएं वहाँ पर आ रही है उन सेनाओं के जो रथ है, उस रथ की जो ऊंची ऊंची ध्वजाएं हैं वह ध्वजाएं आम की जो डालियाँ हैं उस डालियों में अटकने वाली है, इसलिए उन डालियों को काट दिया जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं मत। स्वयं मत कैसे लिखना है मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। अब उत्तर की शुरुआत, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर मेरा मत निम्नलिखित है। ऐसी शुरुआत उत्तर की यहाँ पर करनी है, मेरा मत
इसे अंडरलाइन करना है। अब देखिए नीचे हमें अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। मैं मेरे विचार यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर मेरा मत निम्नलिखित है। पहला, व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कर्म करना आवश्यक है, यह पहला विचार। फिर दूसरा विचार, व्यक्ति को अपना शरीर सुदृढ़ बनाने के लिए कर्म करना आवश्यक है, यह दूसरा विचार। और फिर अंत यहाँ पर करेंगे, इस प्रकार व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर मेरा मत है। आ गया समझ में? अब दूसरा, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर मेरे विचार निम्नलिखित है। मेरे विचार अंडरलाइन करना है। फिर वृक्ष की जो उपयोगिता है हमारे जीवन में, औषधि की दृष्टि से है, स्वच्छ हवा की दृष्टि से है, प्रकृति का संतुलन बनाने की दृष्टि से है, अर्थात इस प्रकार औषधियों के लिए वृक्ष का उपयोग होता है, पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वृक्ष का उपयोग होता है, स्वच्छ हवा मिलने के लिए वृक्ष का उपयोग होता है। इस प्रकार अपने विचार वहाँ पर लिखने हैं और फिर अंत में लिखना है, इस प्रकार वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर मेरे विचार लिखे हैं। आ गया समझ में? ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में हम अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ पर आधारित जो लघुत्तरी प्रश्न है वह प्रश्न देखिए। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यथित है। वह इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती है, कभी अपनी व्यथा व्यक्त करती है तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व करके संतोष कर लेती है। यह व्यथा केवल राधा की ही व्यथा नहीं है, तो यह व्यथा पूरे मानव समाज की है। उदाहरण के तौर पर कोई लड़का अपनी नौकरी के लिए, गृहस्थी के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए माता पिता से दूर चला जाता है, तो उसे भी राधा की तरह अपने माता पिता का विरह यहाँ पर भोगना होता है। इस प्रकार यह व्यथा दिखाई देती। फिर दूसरा प्रश्न है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। अब राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता अर्थात क्या है? तो राधा के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्री कृष्ण का प्यार है। कृष्ण के प्रति राधा का प्यार निश्चल और निर्मल है। अर्थात राधा के दृष्टि से जीवन की सार्थकता हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करना, यह उसकी सार्थकता यहाँ पर स्पष्ट हुई है। फिर अगला प्रश्न है रसास्वादन। कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो पहला क्रमांक जो है वह है रचना का शीर्षक, आप लोगों को उसका नाम लिखना है, कनुप्रिया, विशेष अध्ययन के लिए। फिर रचनाकार, लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। फिर तीसरा मुद्दा, कविता की केंद्रीय कल्पना, जो मैंने परिचय में बताया है वह लिखना है कि इस कविता में राधा और कृष्ण के तन्मयता के क्षणों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। कृष्ण को महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में इस पाठ में इस कविता में व्यक्त किया गया है। फिर चौथा है रस अलंकार, जो यहाँ पर नहीं है। फिर आगे है प्रतीक विधान, अर्थात राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन मान लिया है। इस लीला क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र तक की दूरी तटा करने के लिए तुमने मुझे ही सेतु बना दिया। यहाँ लीला क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए सेतु जैसे प्रतीक का प्रयोग किया गया है। सेतु, पुल, अर्थात यह प्रतीक है। फिर कल्पना, कल्पना क्या की गई है? तो राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका को
अवचेतन मन वाली राधा के दृष्टि से चित्रित किया गया है। फिर पसंद की पंक्तियाँ, आपको इस कविता में कौन सी पंक्ति पसंद आई है उसका वर्णन, वह पंक्ति तुम्हें यहाँ पर लिखना है और कविता पसंद आने का कारण लिखना है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नों की चर्चा की है। यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।